14.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। किसी एक लोकेलिटी में 68 कंज्यूमर्स का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दे रखा है। जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है Fi, ये कितनी होगी हमारे पास 68। आप इसका सम करके देख सकते हो। हम इसे लिखेंगे N इज इक्वल टू 68। जो उन्होंने बिजली को कंज्यूम किया है वो दे रखी है हमारे पास। हमें क्या करना है, इसका मीडियन, मीन और मोड तीनों चीजें निकालनी है। मीन और मोड तो आप निकालना जानते ही हो। इस लेक्चर में हम बात करते हैं कि मीडियन कैसे निकाला जा सकता है। जब भी आपको किसी क्वेश्चन का मीडियन निकालना है, उसके लिए आपको एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, जिसे हम CF कहते हैं। CF हमेशा फ्रीक्वेंसी से निकलेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी से ही निकलेगी। तो फर्स्ट वाली आएगी हमारे पास 4, नेक्स्ट होगी 4 प्लस ये वाली टर्म कितनी है 5 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 9। नेक्स्ट टर्म बनेगी 9 प्लस ये वाली टर्म कितनी है 13 हो गई हमारे पास 22। नेक्स्ट टर्म होगी 22 प्लस ये वाली टर्म इसमें ऐड कर देंगे, 20 ऐड करेंगे तो ये बन गई हमारे पास 42। 42 प्लस कितना है 14। 42 में 14 ऐड करेंगे तो वैल्यू 56 प्लस 8 ऐड करने पे वैल्यू बन रही है 64। 64 प्लस ये कितना है 4, तो ये वैल्यू हो गई 68। जब भी आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हो, जो लास्ट टर्म आती है 68 और जो इन टर्म्स का सम आया फ्रीक्वेंसी का 68, दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या फिर आप इन फ्रीक्वेंसीज को ऐसे निकाल सकते हो, फर्स्ट यहां तक इससे ऊपर वाली सभी फ्रीक्वेंसी का सम कितना हुआ 4। इससे ऊपर वाली सभी फ्रीक्वेंसीज का सम 4 प्लस 5 9 हो गया। इससे ऊपर वाली सभी फ्रीक्वेंसीज का सम 22। इससे ऊपर वाली सभी फ्रीक्वेंसीज का सम 42। इससे ऊपर वाली सभी फ्रीक्वेंसीज का सम 56 और इससे ऊपर वाली सभी फ्रीक्वेंसीज का सम करोगे 64 और इससे ऊपर वाली सभी फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे 68। अब इसके बाद जब भी आपको मीडियन निकालना है, सबसे पहले आप n/2 इवेल्युएट कीजिए। n हमारे पास कितना है 68। 68 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बनेगी 34। जो ये वैल्यू 34 आई है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आई है, 34 से जो भी छोटे हैं वहां तक छोड़ दीजिए। 22 तक आपके पास छोटे नंबर्स आ रहे हैं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद ये क्या है 34 से बड़ा नंबर आया, तो जो ये वाली क्लास होगी आपके पास, ये वाली क्लास कहलाएगी मीडियन क्लास। सभी वैल्यूज हमारे पास यहां से आएंगी, ये वाली क्लास होगी मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास से देखिए क्या क्या मिलेगा आपको। L लोअर लिमिट होगी तो L की वैल्यू हो जाएगी 125। H चाहिए, H क्या होता है हमारे पास, जो आपके पास क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 145 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बन रहा है 20। H 20 हो गया। कहीं से भी निकाल सकते हो, H तो आपके पास सभी में इक्वल दे रखा होता है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसके अलावा हमें चाहिए F। F हमारे पास होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दिए तो ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास F की, तो F की वैल्यू आ गई 20। इसके अलावा हमें चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी C। C क्या होता था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से एक ऊपर वाली कितनी बन रही है आपके पास, ये आपके पास क्या हो जाएगा C। C की वैल्यू हो गई 22। इन सभी वैल्यूज को
इस मीडियन के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो मीडियन इज इक्वल टू होगा एल। एल की वैल्यू आई है 125 प्लस n/2। n/2 बना है 34 माइनस C 22 अपॉन में F। F की वैल्यू है 20 और इनटू में H। H यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये भी कितना है 20। 20 से ये 20 कैंसल आउट हो जाएगा, वैल्यू बची है 125 प्लस 34 में से 22 जाएगा 12, ऐड कर देते हैं, ये बना 137। तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा 137। अब बात करते हैं कि आपको इसके अंदर मीन और निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन हम उसे x बार से डिनोट करते हैं, समेशन ऑफ fi xi अपॉन में समेशन ऑफ fi। समेशन ऑफ fi तो यही टर्म होती है ना, इसी को हम बोलते हैं समेशन ऑफ fi, यानी सभी फ्रीक्वेंसीज का सम। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है? समेशन ऑफ fi xi। xi क्या होता है? टेबल को आगे एक्सटेंड कर लेना आप। पहले आप यहाँ पे क्या करोगे? मिड पॉइंट निकालोगे। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? x i से डिनोट करते हैं, और जो भी आपके पास ये क्लासेस दे रखी होती हैं, इन दोनों का सम करके उसे हाफ कर लेते हैं। इन दोनों का सम कीजिए, कितना हो गया आपके पास? दोनों को ऐड करेंगे 150 का हाफ करेंगे 75, तो ये हो गया 75। नेक्स्ट आ जाएगा 95 अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। आप वैसे भी देख सकते हो इनका बीच का डिफरेंस कितना है? 20। तो फर्स्ट वाली टर्म में उसका हाफ जोड़ दें, यानी 10 ऐड कर दें, तो ये बनेगी टर्म 75। मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट निकालने के बाद आपको निकालना है fi xi। fi xi क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। 75 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू आ रही है? 300 अप टू सोन, ऐसे ही कर लोगे आप। और यहाँ पे आप निकाल लोगे इनका सम, ये वाला जो भी इनका सम आएगा प्रोडक्ट करने के बाद इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका ये क्या निकल आएगा? मीन। अब बात करते हैं मोड। मोड के लिए फॉर्मूला क्या होता है मोड का? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L क्या होती है? मोड की लोअर लिमिट। मोड कहां से निकलता है? फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी में आपको क्या ढूंढना है? जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है यहाँ पे? 20। तो हमारे पास जो ये 20 होगा, इस केस में बन जाएगा ये यहाँ पे, इसके सामने लिख रहा हूं F1, और जो F1 आ गया तो आपके पास यही वाली क्लास क्या हो जाएगी? मोड क्लास हो जाएगी। इससे जो ऊपर वाला होगा ये F0 F2 और ये हो जाएगा आपके पास L H। H हमें पहले ही पता है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 20। ये सभी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ये आपके पास क्या होगा? मोड निकल आएगा। थैंक यू।